इरशाद हुआ इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। एक एक लफ्ज़ पे जो नबी ने आले रसूल की फ़जीलत में कहा उस पर गौर करेंगे तो हिदायत मिलेगी। अहल बैत के अलावा किसी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कि वो हिदायत के मनारे हैं या उनसे हिदायत मिलेगी। फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन चराग़ हिदायत है। मिसबाह कहते हैं चराग़ को, रोशनी को। जब कश्तियाँ समंदर में रास्ता भूल जाती थीं तो सितारों की रोशनी को देखकर रास्ते का पता लगाती थी, या चांद की रोशनी को देखकर रास्ते का पता लगता था। या आपको ऐसे समझाऊं कि मसलन आप कहीं पे गुम हो गए, अंधेरा है, तो जहाँ पे आपको रोशनी नज़र आती है तो रोशनी हिदायत करती है अपनी तरफ। या आप गाड़ी पे किसी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, आपकी अगली हेडलाइट ख़राब हो जाए तो लाइट का काम क्या होता है कि रास्ते को दिखाए, और जब वो रास्ते पे अपनी रोशनी डालती है तो आपका सफ़र आसान हो जाता है। मुख्तलिफ बलाओं से, मुख्तलिफ मसाइल से आपको रिहाई मिल जाती है। फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, अगर हिदायत के रास्ते में कोई भटक जाए, अगर हिदायत के रास्ते में किसी को समझ ना आए कि मैंने कहाँ जाना है, तो फरमा मेरा हुसैन हिदायत के रास्ते का चिराग है। यानी हुसैन की रोशनी को देखकर तुझे हिदायत के रास्ते का पता चलेगा। कोई चिराग नहीं है, हुसैन चिराग है। कोई मौलवी, कोई मुफ्ती चार अच्छी बातें तुझे बता सकता है, लेकिन वो चिराग नहीं है कि तुम उसे देखकर या उसकी रोशनी में चलकर हिदायत पा सको। तो ये चिराग कौन है? हुसैन इब्न अली हैं। दूसरी चीज व सफीनतुन निजात, ये सिर्फ चिराग भी नहीं है, हुसैन फिर कश्ती भी है। आपको हर बंदा जन्नत की बातें बता सकता है, अमर बिल मारूफ कर सकता है, लेकिन कोई आपको जन्नत तक लेकर नहीं जा सकता। एक मरतबा आप पूछते मौलाना करबला कहाँ पर है, मैं कहूँगा इराक में है। करबला कैसे जाना है, मैं कहूँगा पासपोर्ट बनवाओ, वीज़ा लगवाओ, जहाज का टिकट लो, बाई रोड जाना है तो ये रास्ता है, फला गाड़ी पे सवार हो जाओ, तब जाके करबला पहुंचोगे। लेकिन का हुसैन सिर्फ रास्ता बताता नहीं है, कश्ती पे बिठाता है और दरे निजात तक खुद ले जाता है। कोई तुझे जन्नत तक इस तरह नहीं ले जा सकता जिस तरह हुसैन इब्न अली तुझे ले जा सकते हैं। देख करबला में हुसैन ने सिर्फ हिदायत का पैगाम नहीं दिया, हुर को अपने साथ जन्नत में ले गए। सिर्फ करबला का पैगाम नहीं दिया, हबीब को अपने साथ जन्नत लेकर गए। सिर्फ करबला में पैगाम नहीं दिया, मुस्लिम इब्न औसजा को जन्नत में ले गए। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर वली ने जन्नत का नाम बताया है, हर वली ने जन्नत के औसाफ बताए हैं। यहाँ तक कि सूरह रहमान में खुदा जन्नत के औसाफ बताता है। किसी वली ने अपने सहाबी को जन्नत दिखाई नहीं है, हर नबी और वली ने जन्नत का वादा दिया है। लेकिन हुसैन वो इमाम है जिसने शबे आशूर उंगलियों के दरमियान अपने सहाबियों को जन्नत का बताया भी और उंगलियों के दरमियान जन्नत को दिखाया भी। करबला जन्नत दिखाने का रास्ता है, करबला निजात का रास्ता है। अब आप कहेंगे मौलाना करबला निजात का रास्ता है, इसका मतलब जो भी करबला जाए वो जन्नती बन जाएगा। नहीं, जो करबला वालों के रास्ते पे चले वो जन्नती बनता है। जो करबला वालों की सोच रखे वो जन्नती बनता है। जो करबला वालों का अखलाक बनाए वो जन्नती बनता है। मजलिस हुसैन इस बात का दर्स है कि आओ करबलाई बनो, देखो करबला वालों पर किसकी हुकूमत है। करबला वालों के दिलों पे हुसैन की हुकूमत है, करबला वालों के वजूद पे हुसैन की हुकूमत है। अरे पूरा गुलाम है, पहले नबी का गुलाम था, आज़ाद हुआ, अबू ज़र का गुलाम आज़ाद हुआ, अली का गुलाम बना, आज़ाद हुआ, हुसैन का गुलाम बना। अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी, बचपन से हुसैन के बच्चों को अपनी गोद में खिलाने वाला, अपनी गोद में बिठा के मदीने की गलियों में चलने वाला। कितनी मोहब्बत होगी इन बच्चों को इस गुलाम से, कितनी मोहब्बत होगी इमाम हुसैन को इस गुलाम से। तारीख लिखती है जब इमाम के पास आया कि मौला मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने फरमाया कि जॉन तूने गुलामी का हक अदा कर दिया है। नाना का गुलाम था, बाबा का गुलाम था, मेरा गुलाम है। जॉन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुझे मरता हुआ देखें। जॉन हुसैन ने तुझसे हुक्म जिहाद को भी उठा लिया। मतलब अगर तू मुझे शहीद होता हुआ देखे भी तो जॉन तुझ पे जिहाद वाजिब नहीं है।
इसने इसरार किया कि मौला मैं फिर भी अपनी जान को आप पे कुर्बान करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा जॉन अपनी उम्र तो देख, इतना बूढ़ा हो गया, तू तलवार कैसे उठाएगा? जॉन मैदान में कैसे जाएगा? जॉन गुलामी मेरी की है, अब जा, हुसैन ने तुझे आज़ाद किया, अब अगर गुलाम बनना भी है ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम बन जा। अब जैसे हुसैन ने कहा ना कि मैंने तुझे आज़ाद किया, जो उनकी आंखों में आंसू आ गए, सीधा आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में। मौला फरमाते हैं कि मैंने अचानक महसूस किया मेरे कदमों के पास कोई बैठा है और ज़ारो कतार रो रहा है। जैसे देखा जनाब जॉन बूढ़ा सा गुलाम है। कहने लगे कि बाबा जॉन आप मेरे कदमों में क्यों बैठे हैं, गिरिया क्यों कर रहे हैं? फरमाया बेटे अली मैं अपनी जान तेरे बाबा पे कुर्बान करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि आखिरी जिंदगी सुकून से जा गुजार। जौन तलवारों से तेरा क्या, तीर से तेरा क्या, जौन हम तेरा मरना देखना नहीं चाहते। तो इमाम ने फरमाया जौन जब बाबा कह रहे हैं कि तुझ पे जिहाद नहीं है, फिर इसरार क्यों कर रहा है? जौन तूने पूरी जिंदगी हमारे साथ गुजारी, बाबा तेरा मरता हुआ चेहरा देखना नहीं चाहते। जनाब जौन फरमाते हैं मौला वो गुलाम कैसा जो खुशियों में साथ रहे लेकिन मुसीबतों में छोड़ के चला जाए। इमाम फिर भी राजी नहीं हुए। जॉन तो उम्र रसीदा है। फरमाया मौला मैं हुसैन से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको तो मैंने अपने हाथों में पाला है, आप बात करिए बाबा से और बोलिए मुझे इज़्न जिहाद दें। अब भी जब इमाम राजी नहीं हुए ना, इसने एक जुमला बोला, कहने लगा मौला कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए मुझे मैदान में नहीं भेज रहे कि मैं रंग का काला हूं? मौला मुझे ताने मिलते हैं तू रंग का काला है, तेरे बदन से बू आती है, कहीं इसलिए तो नहीं मैं हकीर बंदा हूं, मुझे कुर्बानी के लिए नहीं भेज रहे। कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इतना प्यार आया, फौरन जॉन को अपने सीने से लगा दिया। कहने लगे जॉन इस मकतब में, इस घराने में रंग को देखा नहीं जाता। मैं बाबा से सिफारिश करता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिफारिश की इमाम हुसैन से, बाबा जॉन ये कह रहा है कि मैं रंग का काला हूं, बदन से बू आती है, इसीलिए मुझे मौला नहीं छोड़ रहे। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। जौन तो ये कैसी बातें कर रहा है, चल जा मैदान में, हमने तुझे इज़्न जिहाद दे दिया। इतना प्यार था इमाम हुसैन को इस बूढ़े गुलाम से। कहते हैं बड़ी कोशिश की इस बेचारे को घोड़े पे बिठाने की, लेकिन तमाम तर कोशिश के बावजूद कमर इसकी झुकी हुई थी, टांगों में राशा था, बेचारा घोड़े पे बैठ न सका। आखिर में कहने लगा मौला जहमत नहीं करिए, एक हाथ में आसा लूंगा, एक हाथ में तलवार लूंगा और दुश्मन को जाकर ललकारूंगा। इमाम ने कहा जौन जैसे तुझे अच्छा लगे तू चला जा, हुसैन की दुआ तेरे पीछे है। हाथ में असा ली, मैदान जंग में आया, पुकार के रजस पढ़ने लगा, आए अहले अश्किया, आए लश्कर शाम, आए यजीद के सिपाहियों, देखो तेरे मुकाबले में कौन आया है, हुसैन का गुलाम आया है। कौन? हुसैन, जिसके लिए रसूल ने कहा यह सिफ्त नबी है, यह जन्नत के जवानों का सरदार है। अब जैसे इसने ललकारना शुरू कर दिया, इब्ने साद ने कहा यह कौन है जो मैदान जंग में हमारे मुकाबले में आया है? आवाज आई, अमीर एक बूढ़ा सा काला हबशी गुलाम है जो हमें ललकार रहा है। अमीर बोलो तो जाएं, उसका सर कलम करके आ जाएं, बोले तो तीर मार के आ जाएं, बोले तो तलवार से वार करें। का कौन है? का जॉन। का ये तो बहुत पुराना अहले बैत रसूल का गुलाम है। का एक काम कर, इसे तीर से न मारना, इसे तलवार से न मारना, इसे नेज़े से न मारना। अमीर इसे फिर कैसे मारें? का देख घोड़े सवार जाओ 30-40 होकर और पत्थर उठाओ, इसे इतने पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो, मैं इसका तड़पना जमीन पे गिरता हुआ वजूद देखना चाहता हूँ। पूछने लगे अमीर बूढ़ा है, नबी का गुलाम रह चुका है, अरे सहाबी है, इस बेदर्दी से क्यों मारें? का मसाला इससे नहीं है, जब ये तड़पेगा तो मैं हुसैन का तड़पना देखना चाहता हूँ। मुझे पता है इस घर का बच्चा इस गुलाम से बड़ा प्यार करता है, मैं इसको तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूं ताकि मैं खुद हुसैन का तड़पना देखूं। कहते ये नबी का बूढ़ा साहबी जब ललकारने लगा, आओ कोई मुझसे लड़ने आए, एक सिपाही आगे न बढ़ा, उन्होंने दूर से पत्थरों की बारिश करना शुरू कर दी। कभी पत्थर सर पे लगता था, कभी सीने पे लगता था, कभी दहने मुबारक पे लगता था। कहते हैं इतना बदन जख्मी हुआ, ये बूढ़ा साहबी कांपता हुआ जमीन करबला पे गिर पड़ा। हुसैन इब्ने अली दौड़े दौड़े जौन के जनाजे पे पहुंचे, सरे जौन को अपनी गोद में लिया, मुकद्दस सहाबियों की तरह अदब था, बदन से खून बह रहा है, फिर हुसैन की गोदी से सर को नीचे कर दिया। इमाम ने कहा जॉन तूने वफा का हक अदा कर दिया, और फिर सर को गोद में रखा, रो के कहने लगा मौला मेरा खून काला है,
ये खून अपने लिबास पे न लगने दीजिए, मौला मेरे बदन से बू आती है। ये गोद अगर है तो अली अकबर के लिए है। ये कहना था, इमाम हुसैन ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, अल्लाहुम्मा बैयद वजह, खुदा जो ये कहते हैं इसका चेहरा काला है, कयामत के दिन उनके चेहरों पे कालक मलना, लेकिन जौन के चेहरे को सफेद कर देना। अल्लाहुम्मा तय्यब नफ्सा तय्यब बदन, ऐ खुदा जो कहते हैं जौन के बदन से बू आती है, ऐसी खुशबू जौन के बदन में करना कि देखने वाले हसरत खाएं। कहते हैं आशूरा के बाद जब लाशों को उठाया जा रहा था, एक मर्तबा एक बदन से इतनी खुशबू आ रही थी, ये परेशान हो गए, अरे ये किसका बदन है? आवाज आई, ये हुसैन के गुलाम जौन का बदन है। जब तू वफाए अहद करता है अपने इमाम से, फिर ये इमाम दुआएं करते हैं। मासूम फरमाते, मन अता अना, जिसने हमारी इताअत की, ये हमारा वादा है, सकरात के वक़्त उसके सिराने पर आते हैं, रत्ती बराबर इस मोमिन को परेशान होने नहीं देते। फरमाया, जिसने हमारी इज्जत की, कुरान की आयत है, उज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ बंदे जितना मुझे याद करोगे मैं खुदा भी तुझे याद करूंगा। जितनी तुम्हारी जिंदगियों में रंग अहले बैत होगा, उतना तुम्हारी जिंदगी में अहले बैत की नूरानियत होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए क्या ये मौजज़ा कम है कि आज इमाम हुसैन का जिंदा मौजज़ा ये है कि जिस पत्थर पर इमाम हुसैन का सर रखा गया था, वो पत्थर शाम गरीबा को लाल हो जाता है। 7 मुहर्रम को एक मोमिन के घर हम जाते हैं हर साल, उनके पास थोड़ी सी मिट्टी है जिनको खुदा में हरम इमाम हुसैन ने उनको दी थी। खुदा गवाह है, जब भी इस मिट्टी की हम ज़ियारत करने जाते हैं, जैसे उस कपड़े से ये मिट्टी खुलती है, पूरे कमरे में एक महक, एक खुशबू छा जाती है। और छोटी सी मिट्टी है, क्या ये मौजज़ा कम है कि जब शाम गरीब आती है आशूरा के दिन, सफ़ेद कपड़े में छोटी सी मिट्टी, असर आशूर को इसका रंग खून से भी ज़्यादा लाल हो जाता है। जिस कपड़े में पड़ी होती है वो कपड़ा रंगीन हो जाता है। और ये मौजज़ा कम है, जैसे असर आशूर गुजरती है, अगला दिन आता है 11 मुहर्रम का, वो रंग भी चला जाता है और फिर वैसे के वैसी बन जाती है। यह दलील है कि हुसैन पर मिट्टी ने रोया, हुसैन पर आसमान ने रोया, हुसैन पर मलाइकों ने रोया।